Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पे टॉपिक क्या है। थोड़ा सा मैं और भी ब्रीफिंग करूंगी टॉपिक को लेकर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑफ कोर्स टॉपिक देखिए आज कुछ इस तरह से रहेगा कि आप किस कार्मिक साइकिल में अभी फिलहाल हो। अगर आपको अंदर से पता है ऑलरेडी विजडम से, इंट्यूजन से कि आप किस कार्मिक साइकिल में हो तो आपको तो पता है, आप यहाँ पर रिजोनेट कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर आप जान सकते हो कि देखो सिचुएशन क्या हो रहा है वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आपके साथ ही हो रहा है जो हो रहा है ना। लेकिन ये कार्मिक साइकिल है या नहीं ये आपको पता चल जाएगा यहां से ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस कार्मिक साइकिल के साथ आपको क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है ताकि ये कार्मिक साइकिल जल्द से जल्द एंड हो सके और एक न्यू साइकिल शुरू हो सके, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कब तक ये कार्मिक साइकिल एंड होकर एक न्यू साइकिल शुरू हो सकता है। एंड लास्टली कुछ गाइडेंस भी पुल आउट करेंगे, चेकआउट करेंगे, ठीक है। और इस रीडिंग को देखने के लिए क्या करना है, आपको इधर तो कार्ड चूज करना है, नहीं तो आपके डीओबी चूज करना है। कोशिश करो कि कार्ड से ही आप रीडिंग को देखो, कोशिश करो, क्योंकि उससे क्या होता है इंट्यूजन स्ट्रांग होती है, प्रैक्टिस रहता है, ठीक है। बाकी अगर बहुत तकलीफ हो रही है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग डीओबी पे जा सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए आ रहा है ये बियर कार्ड with DOB 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 and 30. And group number 2 के लिए आ रहा है butterfly card, this butterfly card with DOBs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Okay. तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पर टाइम कोड्स आपको मिल जाएंगे, कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड या फिर डीओबी के साथ भी। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइज सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। माय गॉड, थैंक यू एंड थैंक यू। मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी मैं आप लोगों की कमेंट्स रीड करती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो एंड मुझे ये अंदर से फील होता है, मैं वर्ड्स में नहीं रख पाऊँगी इस फीलिंग को कि मैं अपने सोल ट्राइब से मिल रही हूँ ऐसे मतलब आप लोगों से बहुत पहले ही मैं जानती हूँ, आप लोगों को बहुत पहले से ही जानती हूँ। इट्स नॉट लाइक इस जन्म में हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये इंट्यूजन से पता है। तो एनीवे मैं डिले ही कर रही हूँ, आई नो। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इस रीडिंग में। किस कार्मिक साइकिल में आप हो और कैसे ये कार्मिक साइकिल आप एंड कर सकते हो। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो बियर कार्ड है ये कार्ड चूज किया है इंट्यूटिवली तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है ये ग्रुप विथ योर डेट ऑफ बर्थ, देन इस ग्रुप के लिए आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30। अगर इसमें से ही आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख लूंगी कि आप करंटली किस कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो, कौन सा वो कार्मिक साइकिल है जो आप काट रहे हो। अगर आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आई नो मेरे जो सोल ग्रुप है, सोल ट्राइब है, वो बहुत बहुत विजडम रखते हैं और आपको हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी सबसे पहले चैनलाइज करूंगी ताकि आप लोग
आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं, यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेज है मदर यूनिवर्स से या फिर नहीं। तो कार्मिक साइकिल क्या है ये देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो कार्मिक साइकिल है क्या करने से आप इस कार्मिक साइकिल को जल्द से जल्द खत्म कर सको एंड एक न्यू साइकिल को अट्रैक्ट कर सको। ओके और उसके बाद देखेंगे कि अगर ये सब कुछ आप करते हो तो कब तक ये कार्मिक साइकिल ओवर हो सकता है, न्यू साइकिल कब तक शुरू हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स हम गाइडेंस भी चेक करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विथ योर एनर्जी गाइज। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं कौन से कार्मिक साइकिल में आप हो, कौन सा वो साइकिल है जो अभी आप काट रहे हो, कौन सा कार्मिक साइकिल मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले अभी फेस कर रहे हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कार्मिक साइकिल की बात कर रहे हैं और आप लोगों के लिए आ रहा है कर्मा का कार्ड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, हर्मिट, किंग ऑफ कप्स और एक कार्ड चैरियट। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे कंप्लीटली करियर वाइज दिख रही है एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है कि रिलेशनशिप वाइज आप लोग कुछ झेल रहे हो या फिर रिलेशनशिप वाइज कुछ फेस कर रहे हो, तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए नहीं है। आप जो और एक कार्ड है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आप कौन सी कार्मिक साइकिल में आप हो या फिर कौन सा वो कार्मिक साइकिल है जो आप काट रहे हो, अगर उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, जब भी जो भी काम आप करते हो मेहनत से करते हो। यहाँ पर उन लोगों के लिए ही मैं एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ जो लोग अब तक करियर में जो भी हासिल किया है, कम कुछ हासिल किया है, ज़्यादा कुछ हासिल किया है, जो भी हासिल किया है मेहनत करके हासिल किया है भाई, मतलब अपने दम पे हासिल किया है आप लोगों ने, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर, किसी के ऊपर मतलब बैठकर। ऐसा होता है ना कभी कभार कि लक आपका साथ दे रहा है तो बैठे बैठे ही सब कुछ मिलता जा रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए रैदर ऐसा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करते हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो। ठीक है, थ्रेशोल्ड टच कर जाता है कभी कभार, इतना ज़्यादा मेहनत करते जाते हो इस उम्मीद में कि मिलेगा 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 मिलेगा, और तब जाकर कुछ थोड़ा बहुत कुछ हाथ लगता है और आपको ये समझ में नहीं आता है कि और क्या करना है ताकि आप जितना डिजर्व करते हो, क्योंकि हम सबको पता होता है राइट कि हम कितना डिजर्व करते हैं, हमें इतना ऐसा सोचते हैं ना कि इतना हार्डवर्क हम करें, इतना मेहनत हम करें, इसके बाद कुछ तो हम ज़रूर डिजर्व करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें इससे तो बेहतर डिजर्व करते हैं, यहाँ पर तो हम बेहतर रिवॉर्ड हमको मिल सकता है, तो वहाँ पर आपको मिलता नहीं है बेसिकली। ओके, ये हमेशा से ही होता आ रहा है। ठीक है, ये कुछ आप लोगों के लिए ना, मैं कार्मिक साइकिल से भी ज्यादा मैं ऐसे कहूंगी कार्मिक पैटर्न सा है। ओके, आप जो भी काम करने जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ता है, डिससैटिस्फैक्शन सा फेस करना पड़ता है, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको मिलता नहीं है, कुछ कुछ ही थोड़ा बहुत कुछ हाथ लगता है। उसके बाद होता है आपके अंदर कंफ्यूजन शुरू कि क्या इस करियर चॉइस में हमको रहना चाहिए, क्या एट ऑल ये हमारे लिए है या फिर कुछ और है, कुछ और देखना चाहिए। ये इस कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट हो जाता है, आप ना ही कुछ और देख पाते हो, ना ही इस एरिया में आप कंप्लीटली दे पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा दिखता है कि हम यहाँ पर कितना भी दे रहे हैं वापस तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक अलग ही कंफ्यूजन, अलग ही इनडिसिसिवनेस में आप अटक के रह जाते हो।
ओके, क्योंकि आपका ऐसा दिखता है कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आप रेसिप्रोकेटेड आपके सामने जो भी कुछ है, जो जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हो, रेसिप्रोकेटेड नहीं हो रहा है। ओके, आप ऐसा नहीं है कि आप इंतज़ार नहीं करते हो, ऐसा नहीं है कि आज मेहनत दिया, कल को रिजल्ट नहीं मिला तो परसों कुछ और ढूंढना शुरू कर दें, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब आप काफ़ी टाइम तक मेहनत करते हो और काफ़ी टाइम तक जब कुछ नहीं दिखता है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ और करना चाहिए, शायद ये मेरे लिए नहीं है, और तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना चाहिए, क्या सच में ये मेरे लिए नहीं है या फिर मुझे कुछ और देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए ये दिख रहा है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम्स दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, काफ़ी कुछ कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑफर्स नहीं हैं, लेकिन आपके मनपसंद का, जिसके लिए आप मेहनत करो, वहां से जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ओके, ये किसी किसी के लिए बिजनेस है, यूट्यूब चैनल है जो ग्रो करवाना चाहते हो, काफ़ी मेहनत करो, काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी डाल रहे हो, काफ़ी कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ओके, फाइट तो बहुत कर रहे हो, मतलब ऐसा आप लोग शायद टैरो कार्ड रीडिंग्स जब भी सुनते हो तब भी आपको ऐसा ही लगता है, ऐसा ही सुनाई देता है कि आप मेहनत करोगे तो फल आपको मिलेगा, वापस आपको मिलेगी, आपको भगवान कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो आप ऐसा सोचते हो रीडिंग सुनने के बाद या फिर ये सब सुनने के बाद कि भाई हम कहाँ पर कम मेहनत कर रहे हैं, हम तो मेहनत, क्रिएटिविटी सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे भाई। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है, आपके पास टैलेंट है, आप फाइट भी करो, मेहनत भी करो, लेकिन जैसे कि भगवान आपको दिशा नहीं दिखा रहे हैं, भगवान आपको वो मोटिवेशन या फिर वो जो चाहिए आपको, ठीक है, कि एक रिवॉर्ड मिलने से एक मोटिवेशन आता है ना, एक रिवॉर्ड मिलने से हमको भी एक होता है ना कि एक एक डायरेक्शन मिल जाना कि चलो यहाँ से रिवॉर्ड मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम सही ट्रैक में हैं, हमको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। ऐसी एक बात है। किसी किसी के लिए यहाँ पर प्रमोशन दिख रहा है मुझे, मतलब प्रमोशन के लिए आप जिस भी कंपनी में हो उस कंपनी में आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म से बढ़ के आप इस कंपनी के लिए करते हो, लेकिन आपको ये दिखता है आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जो लोग इतना ज़्यादा टैलेंटेड हैं भी नहीं, उतना ज़्यादा काम को सीरियसली लेते भी नहीं है, वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग उन लोगों को मिलता है प्रमोशन, उन लोगों को मिलता है सैलरी हाइक, उन लोगों को मिलता है इंसेंटिव। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्या इशू क्या है। ये कुछ कार्मिक साइकिल है, यही कार्मिक साइकिल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर करियर रिलेटेड जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक करियर मैंने नहीं कहा, जो भी मैंने कहा वो एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड कुछ कुछ एनर्जी मुझे दिखा। तो अगर कुछ और भी आप करियर में करते हो लेकिन एनर्जी सेम है कि आप मेहनत काफ़ी डाल रहे हो, लेकिन रिटर्न में आप 100% मेहनत डाल रहे हो, रिटर्न में आपको 10 to 20% मिल रहा है, और आप बाकी के टाइम आप सिर्फ ढूंढते रह रहे हो, मतलब क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, आप काफ़ी यूं मायूस हो जाते हो, इंडिसिसिव हो जाते हो। तो यस, दिस रीडिंग इज योर्स। यही एक कार्मिक साइकिल फिलहाल के लिए चल रहा है। देखते हैं ये कार्मिक साइकिल कैसे आपको हैंडल करना है, क्या करना है ताकि ये कार्मिक साइकिल जल्द से जल्द एंड हो जाए। इस कार्मिक साइकिल से कैसे रिलीज होना है, कुछ रेमेडीज अगर दिख जाए या फिर कुछ और भी गाइडेंस मिल जाए तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ओके, जस्टिस आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो लोग लॉ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, यूपीएससी, यस, यूपीएससी, लॉयर, डॉक्टर बनने की कोशिश करें। एग्जाम्स आपने दिया है लेकिन क्रैक नहीं कर पाए, अटेम्प्ट्स दिया है आपने, ऐसा नहीं है कि अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है, अटेम्प्ट्स दिया है लेकिन क्रैक नहीं कर पाए आप, ठीक है। और क्या करना है भाई, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है। Ten of Cups, okay. 5 of Wands, 5 of Swords, अच्छा जी, ठीक है। और Queen of Cups, ठीक है,
यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ओके, समझ गई मैं। और बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। बड़ी अच्छी एनर्जी है भाई। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप अगर दूसरों के साथ ये जर्नी कंपेयर करते हो या फिर आपका करियर, आपका सक्सेस कंपेयर करते हो, वो पहले तो बंद करना है, ठीक है? वो बिल्कुल ही बंद करना है, क्योंकि ये जो हो रहा है किसी किसी के लिए चार्ट में हो सकता है कि आप लोगों के लिए पितृदोष है, ठीक है? पितृदोष है, जो कि आप एक रेमेडी कर सकते हो इसके लिए। कौवे को खाना खिला सकते हो, ठीक है? स्पेशली ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को तो खिलाना ही है। अगर हर रोज खिला सकते हो तो काफी अच्छा रहेगा। रेमेडीज आपको देखने को मिलेगा, सॉरी रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। ये रेमेडी करके देखो, ठीक है? देखो रेमेडीज भाई करना है, ओके? अगर रेमेडीज नहीं कर पाते हो तो रिटर्न मिलना मुश्किल है, ठीक है? इसीलिए हम प्रेडिक्शन करवाते हैं, इसीलिए हम रीडिंग करवाते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है और उससे निकलना कैसे है ना। तो ये रेमेडी, क्योंकि मुझे काफी लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि पितृदोष है चार्ट में, ठीक है? तो आप लोग करो ये, आप लोग कौवे को खाना खिलाओ एंड जो स्ट्रे डॉग्स है ना, स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है, उनको खाना खिलाओ, ठीक है? ये 2 काम आप करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अभी और भी देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप ये जो कार्मिक साइकिल है इससे आप निकलना चाहते हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके? नंबर 1 इज दैट कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद के साथ खुद की कंपैरिजन करें, दूसरों के साथ नहीं। चाहे आप कुछ भी बोलो, आप करते हो ये कहीं ना कहीं करना तो नहीं चाहते हो, लेकिन अल्टीमेटली हो जाता है ये। जब सक्सेस नहीं देखते हो तो कभी कभार ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये आपकी गलती नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये अंदर से आ जाता है कि क्योंकि आपको पता है कि आप टैलेंटेड हो, आपको पता है कि आप कितना दे रहे हो, आपको पता है कि आप ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ये प्रमोशन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो या फिर पुलिस ऑफिसर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हो ये आपको पता है, ठीक है? आप में क्या टैलेंट है ये आपको पता है, आप कितना दिल लगाकर काम कर रहे हो, कितना हार्ड वर्किंग हो ये आपको पता है। तो इसीलिए आपको कभी कभार लगता है कि जिस पर्सन को मिल रहा है उस पर्सन के अंदर तो इतना है भी नहीं, ना ही टैलेंट है, ना ही ये है, ना ही वो है। उनको तो एक टाइम पे मैंने ही हेल्प किया था, उनको तो ये भी नहीं आता था, मुझसे ही हेल्प लेकर ये वो करते थे, लेकिन आज उनको सक्सेस मिल गया। या फिर कभी कभार हम क्या करते हैं, मैंने ये सुना है क्लाइंट्स को बोलते हुए, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को, कि मैम मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है मेरे ही एरिया में जो लोग और भी जो यूट्यूबर्स हैं उनके पास तो टैलेंट भी नहीं है। मैंने देखा है उनके रीडिंग में बोल रही हूँ, उनके कंटेंट देखा है मैंने, ठीक है? उनके व्हाट टू से बात करने का तरीका देखा है मैंने, उतना सही नहीं है मैम, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस मिल जाता है, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा मैंने सुना है। और ऐसा ही कुछ एनर्जी मैं आप लोगों के रीडिंग से भी चैनलाइज कर पा रही हूँ कि ये होता है बेसिकली, ठीक है? तो ये करना बंद करना पड़ेगा, ओके? खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक करो, ये आ रहा है, खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो, खुद के ऊपर फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करो, ओके? आपके साथ आपकी जर्नी है, ये आपकी यूनिक जर्नी है। चाहे ये इस जर्नी में आपका कोई भी रहे, फ्रेंड, रिलेटिव, सेम जर्नी में, सपोज फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो, आपके फ्रेंड भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? आपके फ्रेंड ने क्रैक कर लिया, आप अभी तक क्रैक नहीं कर पाए फॉर एग्जाम्पल, तब भी आपको कंपैरिजन या फिर कंपटीशन ऐसे इस मेंटलिटी में नहीं आना है कि अरे एक साथ ही शुरू किया था फिर उसको कैसे मिल गया, मैं भी तो बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है? ये नहीं करना। आपकी जर्नी कंप्लीट अलग है, आपके पिछले जन्म का कर्म अलग है, आप अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अलग आपके टैलेंट्स हैं, ठीक है? आपके लिए डिवाइन प्लानिंग अलग है, सब कुछ अलग है। तो कंपेरिजन करके कुछ फायदा नहीं बनने वाला है। खुद के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिविटी को पालोगे और ये जो कार्मिक साइकिल है उसको आप लंदी करते चले जाओगे, ठीक है? आपको सिर्फ बोला जा रहा है आगे देखो, सी बियॉन्ड चैलेंजेस, ओके? एंड एक चीज है कि आप ना पहले तो अपने माइंड में जो कैओटिक सिचुएशन बन जाता है ना, जब आप रिटर्न में नहीं देखते हो चीजें, तो आपके अंदर एक इनडिसिसिवनेस आ जाता है,
ठीक है, कि क्या मुझे इसी जगह पर रहना चाहिए या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। ये इनडिसिसिवनेस से कुछ नहीं होगा। डिसाइड करो। अगर आपको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं बहुत हुआ, मुझे ये कंपनी छोड़ के मुझे कुछ न्यू कंपनी ज्वाइन करना है, तो उस पर डिसाइड करो और उस पर एक्शन लो। ठीक है, प्लानिंग करो और उस पर एक्शन लो, ना कि ये करना है वो करना है। इनडिसिसिव होकर नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि ये जो कार्मिक साइकिल आप झेल रहे हो ना, ये आपको कुछ कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि डिसिसिव कैसे बनना है। कमिटमेंट जब टेस्ट होता है तो तब क्या होता है, ठीक है, कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, तो तब भी आप कितना कमिटेड रह पाते हो अपने पाथ के ऊपर, अपने गोल के ऊपर कितना फोकस्ड रह पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, खुद के साथ खुद का कंपैरिजन, कंपटीशन खुद के साथ करना है, किसी और के साथ नहीं। इंस्पायर हो रहे हो, सही बात है, लेकिन कंपटीशन नहीं, नहीं कंपटीशन नहीं करना है किसी और के साथ। खुद के साथ, खुद के कल के साथ, खुद के आज का जो वर्जन है उसका कंपेयर करो, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट करियर पे, अगर करियर पर फोकस कर रहे हो ना, पर्सनल लाइफ अलग रखो, क्योंकि यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यू होता है तो आपका करियर भी हैम्पर होता है। ठीक है, ये सही नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको सिखाया जा रहा है बार बार, और ये आपको सीखना है। ठीक है, चीजें लेट मिलेगी आपको, लेकिन मिलेगी जरूर, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो। क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है, या फिर ज्यादातर लोगों के लिए यही होता है कि आपको हमेशा चीजें जब लेट मिलती है तो आप गिव अप करके कुछ और चूज कर लेते हो, और फिर बाद में लगता है कि वो तो मेरे लिए कभी था ही नहीं, मुझे कभी मिला ही नहीं कुछ। ठीक है, गिव अप नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है एंड करते जाना है, डिसिसिव होकर कि मुझे यहीं पर रहना है, लेट हो रहा है लेकिन मुझे यहीं पर रहना है, देखते हैं कब तक भगवान मुझे ना बिना कुछ दे के रह पाते हैं, ऐसे एक एनर्जी में रहना है। ठीक है, पेशेंस, पेशेंस इज नीडेड। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको सिखाया जा रहा है, ये आप सीख लो, जस्टिस आपके लिए है। ठीक है, ये जो कार्मिक साइकिल है ये एंड होके रहेगा, आपको आपका जो फल है वो मिलके रहेगा करियर में, जो भी आप मांग रहे हो, अगर आपने पाथ चेंज नहीं किया तो। ठीक है, अगर आप डिसिसिव होकर इसी पाथ में रहे, ठीक है, प्रोग्रेस के ऊपर, आप खुद के प्रोग्रेस के ऊपर आपने फोकस किया कि आप और कितना एफर्ट दे सकते हो, कहीं कुछ कमियां आ रही हैं क्या, अगर आ रही हैं तो देते चले जाओ, फिर से कवर अप करो, अगर नहीं तो जो दे रहे हैं वही फिर से देना है, जैसे दे रहे हैं वही फिर से करना है। ठीक है, ऐसे पर्सनल लाइफ को दूर रखना है, अलग रखना है, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए। करियर में एक अलग ही डेडिकेशन देना पड़ेगा, अलग ही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट रही है। आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए शायद, लेकिन मैं देख पा रही हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और कुछ और भी आप डाल सकते हो, मतलब थोड़ा और भी आप डाल सकते हो। ऑलरेडी आप हार्ड वर्किंग हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा और भी आप डाल सकते हो, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ओके, पेशेंस इज नीडेड एंड बाकी भगवान देख रहे हैं। हमेशा याद रखना है कि आपके लाइफ में कर्म का रोल बहुत ज्यादा है, भगवान देख रहे हैं। करियर के लिए, करियर को लेकर किसको कितना ट्रस्ट कर रहे हो, कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये थोड़ा सा देखना है डियर। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको करियर में ऐसे मिलेंगे जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ओके, तो यस, कितने लोगों के साथ करियर प्लानिंग शेयर कर रहे हो, या फिर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो खुद के साथ करें, पार्टनरशिप आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लें। बाकी नज़र लग जाती है थोड़ा सा, तो ये काफ़ी टाइम से मैं देख पा रही हूँ कि मुझे, मैं जब भी पाइल 1 के लिए रीडिंग करती हूँ तो ये एनर्जी काफ़ी बार आती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को नज़र लग जाती है, तो है आप लोगों के लिए ईविल आई ब्रेसलेट पहना करो। ठीक है, या फिर ब्लैक टूरमलाइन आप अपने वर्क प्लेस में, जो जिस टेबल पर काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो वहां पर रख दो, या फिर ब्लैक टूरमलाइन की टंबल हो सकता है, चिप्स हो सकता है, जो भी अवेलेबल हो। आप कॉलेज बैग या फिर आपके ऑफिस जाने के लिए जो बैग आप यूज करते हो उसमें भी रख सकते हो। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है,
लक्ष्मी, ब्यूटिफुल। लक्ष्मी माँ, पता ही है आप लोगों को कि लक्ष्मी माँ इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, है ना। पैसों का सिंबलाइजेशन है, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस का सिंबलाइजेशन है। आप लोगों के लिए यहाँ पर लक्ष्मी माँ की ऊर्जा है, तो यस, आशीर्वाद दे रही हैं माँ। डोंट वरी, ये जो कार्मिक साइकिल है ये ओवर हो जाएगा, ठीक है। आप कितना और हद तक जा सकते हो इस चीज के लिए, वो भगवान को बस दिखा दो। सही, ऑफ कोर्स सही रहना है, ऐसा नहीं है कि गलत रास्ते पे जाना है, ठीक है। प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। जो कहा गया है अगर वो करते हो आप, ठीक है, जो भी यहाँ पर बोला गया है वो आपको करना है। अगर वो आप करते हो, ये लेसन जो सिखाया जा रहा है ये अगर करते हो, थोड़ा और डेडिकेशन, ठीक है, थोड़ा और सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस इन द सेंस खुद से पूछो कि कहीं और कुछ हम डाल सकते हैं कि क्या यहाँ पर सक्सेसफुल बनाने के लिए खुद को, वो कर लो, ठीक है। अब अभी के लिए ये सोचना बंद कर दो कि कब मुझे वापस मिलेगा, बंद कर दो, करते जाओ, ठीक है, करते जाओ। क्योंकि यहाँ पर आपको वही सिखाया जा रहा है कि यू नो व्हाट इज इट टू जस्ट गिव रादर देन टेक। ये एनर्जी का मतलब क्या होता है कि बस देते जाना है, मतलब आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये जो कहा गया है ना कृष्ण भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने जो कहा है, इसका ही बेसिकली जो लेसन है वो आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, जस्टिस है, मिल जाएगा। आप अपने ऊपर फोकस करो, किसी और के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, लोगों से थोड़ा बच के रहो, पेशेंस रखो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ठीक है। बाकी आप जहां पर जिस भी चीज के ऊपर नजर टिका के आप रखोगे वो चीज आपको जरूर मिलेगा। नजर भाई टिका के रखना है, नजर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ओके। चलिए, ये अगर आप सीख लेते हो तो कब तक आपको ये कार्मिक साइकिल एंड होकर न्यू साइकिल देखने को मिलेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, डेथ, ओके। 1 मिनट गाइज, आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा क्योंकि मेरे घर के ही बिल्कुल सामने क्या हो रही है, पूजा, काली पूजा के लिए तैयारी हो रही है, तो इसीलिए बहुत नॉइज़ आ रही है, ठीक है। एंड मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ऑफ कोर्स वो एंजॉय कर रहे हैं, राइट। एंड सबको एंजॉय करना चाहिए क्योंकि लाइफ मिली है यार, है ना। तो चलिए और एक कार्ड देखते हैं कि कब तक ये जो कार्मिक साइकिल है ये ओवर हो सकता है। ब्यूटीफुल। तो भाई देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली कार्ड्स देकर डिवाइन ने आपको बता दिया कि विश तो फुलफिल हो जाएगा। आप जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत डाल रहे हो इतना ज़्यादा, वो विश तो फुलफिल हो जाएगा, ओके। वो विश फॉर श्योर फुलफिल हो जाएगा विद, जस्ट बिकॉज यहाँ पर लवर्स कार्ड भी है। मैं ये बोल दूँ कि आपको बार बार बोला जा रहा है डिसिसिव हो जाओ, इनडिसिसिव नहीं होना है। जस्ट बिकॉज अभी यहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप बार बार क्वेश्चन मार्क कर रहे हो कि शायद ये नहीं है, तो फिर मुझे प्लान बी क्या करना है और प्लान सी क्या करना है, क्या सोचना है, क्या करना है, ये करना, ये नहीं करना है, ठीक है। ये प्लीज़ करना बंद कर दो, ओके। डिसाइड कर लो कि आपको यहाँ पर रहना है। अगर रहना है तो बस यहाँ पर ही रहना है, अगर कुछ और चूज करना है तो चूज कर लो वो, और उस पर रहो, कहीं पर टिकना है बेसिकली, ठीक है। आपको ये सिखाया जा रहा है कि यू कैन नॉट हॉप अराउंड, ओके। आपको कहीं पर टिक के रहना है, फाइन। एनीवे, तो और जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स कि अगर आप कुछ किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, वहाँ से आपको अभी तक रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो वेट करो, रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा क्योंकि हर एक चीज़ का रिवॉर्ड होता है, ओके। एनीवे, तो अभी मैं टाइमिंग के लिए बोलूँगी। टाइमिंग अगर मैं देखूँ, ये जो कार्मिक साइकिल है 70% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ये जो साल है दिसंबर के साथ साथ आप ये कार्मिक साइकिल को पीछे छोड़ के न्यू साल के साथ कदम बढ़ा रहे हो। स्पेशली मार्च के बाद से, माय गॉड, काफ़ी अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है। एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है और उस न्यू साइकिल के साथ ये जो करियर रिलेटेड जो भी विश है वो धीरे धीरे फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जा रहा है चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। उसके पहले ही आपको बोला जा रहा है ये जो भी कुछ सिखाया जा रहा है वो सीख लो, क्योंकि क्या है कि न्यू साइकिल तो शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर ये चीजें सीखते नहीं हो, आगे चल के भी ये गलतियां आप करते हो, ठीक है, कि आज करियर सही नहीं चल रहा है तो फिर से आप कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ, जो भी यहाँ पर बोला गया है वो अगर आप फिर से दोहराते हो तो ये जो कार्मिक साइकिल ये फिर से आपको देखने को रिपीटेशन होगा बेसिकली, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सीखना है जो सिखाया जा रहा है, खुद के ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करो गाइस। मेडिटेशन करने से आपको खुद में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है, कि आप अपने अंदर विजडम जो है वो अनलॉक कर पा रहे हो। ओके, तो मार्च के बाद से आपको ये साइकिल खत्म होता हुआ दिखेगा। अदर देन दैट जो लोग यहाँ पर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए मैं अलग तरीके से मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वही मैसेज मिल रहा है डिवाइन से। यूपीएससी जो लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं, सिर्फ उन्हीं के लिए, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर गवर्नमेंट कुछ और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो नेक्स्ट ईयर में ही हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप के लिए आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स है वो भी बहुत बड़ा है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो आपके लिए 2026 आ रहा है, 2026 में आप कंप्लीट जो यूपीएससी है वो कंप्लीट कर लोगे, पूरा का पूरा क्रैक कर लोगे, ठीक है, एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इंटरव्यू, ठीक है। आप 2026 में आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, बात यह है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, होल्ड ऑन, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। थोड़ा सा लंबा हो गया रीडिंग, लेकिन क्या करें, अभी डिवाइन को इतना कुछ कहना था आपसे। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। इन अगेन लक्ष्मी जी, गणेश जी, माय गॉड, आप लोगों से मैं मिलना चाहती हूँ क्योंकि इतना अबांडेंस कहाँ रखोगे और क्यों ही चिंता कर रहे हो। इतना अबांडेंस आ रहा है तो क्यों ही चिंता कर रहे हो और कहाँ रखोगे अबांडेंस इतना, मुझे बताओ मुझे जानना है भाई। सॉरी अगेन, नॉइज आ रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगा था कि मैं रीडिंग नहीं ला पाऊंगी आज, लेकिन मुझे लाना था आप लोगों के लिए रीडिंग, मैं मिस नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए इस नॉइस के बीच में भी मैं रीडिंग कर रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपने एंजल से जो भी हेल्प मांगा है, मुझे यहाँ पर मैं इंट्यूटिवली कार्ड रीड करती हूँ, ठीक है। आपके लिए सीधी तरीके से ये जवाब है कि अगर कुछ हेल्प चाहिए तो एंजल से आप मांगो, आप मांग रहे हो तो वो ज़रूर मिलेगा, उस पर भरोसा रखो, ठीक है, उसको डाउट नहीं करना है। और एक कार्ड मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे लेना है। इन द नियर फ्यूचर, यस, जो भी आप हेल्प मांग रहे हो एंजल से, इन द नियर फ्यूचर आपके ये विश, ये जो कार्मिक साइकिल है ये खत्म होकर आप जो भी मांग रहे हो करियर रिलेटेड, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। इन द नियर फ्यूचर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है, ओके। बट गाइज दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प किया होगा। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है। डिवाइन को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने बटरफ्लाई कार्ड को चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए। अदर देन दैट, अगर आपने चूज किया है ये ग्रुप विथ योर DOB, डेट ऑफ बर्थ, तो इस ग्रुप के लिए आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, कौन सा वो कार्मिक साइकिल है जिसमें आप अभी हो, कौन सा वो कार्मिक साइकिल आप काट रहे हो। अगर अंदर से पता है आपको तो फिर तो सही बात है, अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, आप लोगों को इस रीडिंग से पता चल जाएगा कि कौन सा कार्मिक साइकिल अभी चल रहा है, क्या आप काट रहे हो अभी, ठीक है, और क्या करने से आप जल्द से जल्द उस कार्मिक साइकिल से निकल सकते हो, क्या कुछ सीखने से आप जल्द से जल्द वो कार्मिक साइकिल एंड करवा के एक न्यू साइकिल अट्रैक्ट कर सकते हो, कब तक
तक ये कार्मिक साइकिल एंड हो सकता है, ठीक है, एंड गाइडेंस भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा कार्मिक साइकिल आप देख रहे हो, कौन सा कार्मिक साइकिल आप देख रहे हो, कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है अभी के लिए, काट रहे हो आप लोग। लेट्स सी। ओके, थैंक यू डिवाइन। कौन सा कार्मिक साइकिल है, कौन सा कार्मिक साइकिल रहे हो, ठीक है। ओके, बाहर से बहुत नॉइज आ रही होगी बिकॉज काली पूजा की तैयारी चल रही है मेरे घर के सामने, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं वहाँ पर जाकर नहीं बोल सकती कि प्लीज़ आप लोग एंजॉय मत करो, तो वो लोग मुझे बोलेंगे कि आप काम बंद कर दो ठीक है। बट मैंने सोचा कि इसी नॉइस में थोड़ा सा एडजस्ट करके रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे रीडिंग करना था आज आप लोगों के लिए, ओके। एनीवे, और भी देखते हैं। ओके, डेथ, किंग ऑफ कप्स, डेथ, ठीक है भाई, ठीक है। स्ट्रेंथ, ओके। ओके, देखो मैं मैसेज देती हूँ, आप लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रही है या नहीं। अगर कर जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं करती है तो आप और जो कार्ड है वो देख सकते हो। अगर उसके साथ भी रिजोनेट नहीं करता है तो समझ जाओ कि मदर यूनिवर्स के पास अभी के लिए आपको देने के लिए कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए, बहुत टैलेंटेड हो सबसे पहले तो बहुत टैलेंटेड हो, एंड साथ ही साथ कंपैशनेट एम्पैथ भी हो यहाँ पर, जी, एम्पैथ हो। कुछ ऐसा है आपके साथ कि आप जब भी किसी के लिए, आपने देखा है ये, आप कितना भी किसी के लिए करो, वहाँ से ना आपको इक्वल रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। पर्सनल लाइफ में भी ये है, मतलब आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी ये है कि आपने बहुत किया लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत करते हो लोगों के लिए, लेकिन लोग इधर तो आपको भूल जाते हैं, आपके साथ गलत बर्ताव करते हैं, र्यूमर स्प्रेड करते हैं, ओके, एंड डिस्टेंस कर लेते हैं लोग खुद को आपसे, ठीक है। आप लोगों के दोस्त भी बहुत कम है, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि आपने धोखा बहुत खाया है भाई, दोस्त के साइड से भी। आपके दोस्त तो एक टाइम पे काफ़ी थे, लेकिन धीरे 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 वो कम होते गए, क्योंकि आपको दिख गया कि हर एक इंसान आपके लिए सही नहीं है। मतलब हर कोई आपके सामने दिखाते तो बहुत है, लेकिन पीठ पीछे आपको वार भी करते हैं। आई एम सो सॉरी, अचानक से नॉइज़ आ रही थी तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा था, क्योंकि मैं वैसे बात करती तो आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता। एनीवे, तो जो मैं बोल रही थी कि आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि फ्रेंड्स तो एक टाइम पे काफ़ी थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने र्यूमर स्प्रेड किया, आपकी पीठ पीछे वार किया, धोखा दिया आपको। फ्रेंड से भी काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द आपको मिला है। रिलेटिव की बात करें, वहाँ पर भी आपने लोगों के लिए काफ़ी किया है, लेकिन ना ही नाम कमा पाए आप, ना ही इज्जत, ना ही वैल्यू रिटर्न में। रादर आपने र्यूमर देखा, आपके लिए गलत शलत बोला गया है, बहुत कुछ बहुत दर्द आपको दिया गया है। बात धीरे धीरे अचानक से लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, दूर करने लगते हैं, आपको ठीक से क्लोजर भी नहीं देते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है, ओके। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स में भी, रिलेशनशिप्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इशू हैं, ठीक है। मतलब आपने ज़िंदगी में बहुत आप अट्रैक्ट आपने किया है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, ऐसे बोलूँगी कि बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली आपकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं, ठीक है। आप समझ जाओ अभी, ओके। मतलब
जेन्युइनली आपके लिए आपके तरफ मतलब इमोशंस की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं, ये बहुत कम लोग हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ वजह, कुछ ना कुछ रीज़न के लिए आपके पास अट्रैक्टेड हुए हैं। कोई लोग फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, फाइनेंशियल मतलब कुछ ना कुछ है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर बहुत कम लोग ही हैं जो जेन्युइन आपको मिले हैं। रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी ज़्यादा धोखा आपको मिला है, लोगों ने यूज़ किया है, धोखा दिया है, थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया है, ये सब होता रहता है, मतलब हुआ है आपके साथ, ओके। और हर बारी आप खुद को समझाते आए हो, हर बारी आप खुद को स्ट्रेंथ में लाते हो, आप खुद को हील करते हो एंड खुद को समझाते हो कि ठीक है, कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्म था, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये होने दो, धीरे धीरे सब कुछ ये कर्म खत्म हो जाएगा, तो हम भी जिंदगी में सुख देखेंगे, जेन्युइन लोग मिलेंगे, ये सब कुछ हमेशा आप समझाते आ रहे हो खुद को। कहीं ना कहीं खुद को ऐसा आपको पता है कि कोई लाइफ पर्पस है, इसी वजह से ये भगवान कुछ सिखाने की कोशिश करे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप स्टार सीड हो या फिर आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है, आप हीलर हो, ऐसा आपको लगता है। और कोई है भी यहाँ पर ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ से गुजर चुके हो आप, जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा दर्द आपको मिला है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ से गुजर चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ओके। आप मेडिटेशन करते हो, आप हीलिंग आपने किया है, हील कर भी रहे हो खुद को, अभी भी दूसरों को हील करने की कोशिश करते हो। हीलिंग फील्ड में भी कोई यहाँ पर है कि हीलिंग फील्ड में ऑलरेडी हैं। करियर में जो भी करते हो साइड बाय साइड हीलिंग फील्ड में भी आप हो, टैरो कार्ड रीडर, एनर्जी हीलर, रेकी हीलर, ये सब कुछ है। काउंसलर्स हैं यहाँ पर कोई साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर कोई, ठीक है। यहाँ तक कि किसी के साथ तो घर वालों का भी उतना नहीं बनता है बेसिकली, मतलब आपके मम्मी या फिर पापा या फिर घर वालों के साथ उतना नहीं, ऐसा लगता है जैसे घर कोई आपको समझता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सबके लिए बहुत करते हो, हमेशा सोचते रहते हो, लेकिन कोई आपके लिए नहीं सोचता है। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको सक्सेस मिल जाएगा, या फिर क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप स्कूलिंग में थे या फिर कॉलेज में थे तो बुली भी हुए थे कहीं ना कहीं किसी के लिए, ठीक है। ईयर गैप भी था, आपके करियर में भी काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आपने देखा है। छोटे मोटे काम के लिए भी आपको ऑब्स्टिकल मिल जाता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स मिल ही जाता है आपको, मतलब, और आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा होता है। मतलब आप परीक्षा देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तब भी बारिश हो रही है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ बाधाएं हमेशा रहती हैं आपके साथ, ऐसा है, ओके। और आपने अब तक जो भी हासिल किया है खुद के दम पे हासिल किया है, ओके। जो भी छोटा कुछ है, बड़ा कुछ है, आपने खुद के दम पे हासिल किया है, ओके। और आपको ऐसा पता है कि क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि अरे इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आए हैं या फिर आए थे जब लोगों ने आपके टैलेंट को बहुत कम नज़रों से देखा है, लोगों ने ऐसा कहा है कि अरे इससे क्या होगा। लोगों ने डिस्टेंस कर लिया है क्योंकि आप के जो फिनेंशियल बैकग्राउंड थे या फिर हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं थे या फिर स्टेबल नहीं है। तब लोग बहुत फिनेंशियली भी आपको बहुत मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, आई डोंट नो, मैं वैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती यहाँ पर, लेकिन हाँ, लोग जजमेंटल हुए हैं आपके साथ, भेदभाव किया है आपके साथ, ठीक है। ऐसे भी लोग मिले हैं आपको, तो काफ़ी हद तक आपको दुख और दर्द मिला है, ठीक है। तो मैं ये ना कार्मिक साइकिल की तरह देखूं या फिर मैं ये कहूँ कि कार्मिक पैटर्न है, क्योंकि ये बहुत बार घूम फिर के आया है। एक रिलेशनशिप से बाहर आए, हील हुए, नेक्स्ट किसी के साथ आप रिलेशनशिप में गए, फिर से वहाँ पर वही हुआ, ठीक है। फिर से आपको धोखा मिल गया, फिर से आप हील हुए, फिर से ऐसा, मतलब ऐसा बार बार हुआ है, बार बार बाधाएं मिलती रहती हैं। करियर में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है सक्सेस मिलने में, जो भी आप करते हो। आपने करियर में भी काफ़ी ट्राई किया है, बहुत कुछ करने के लिए ट्राई किया है, जॉब में भी, ठीक है। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको कहीं से जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, आपको नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों है। करियर में भी ऐसा है कि अचानक से आपने जो सोचकर जॉब आपने लिया है, जॉब उस कंपनी में जाने के बाद आपको ऐसा फील हो गया कि अरे ये तो उतना सर्व नहीं कर रहा है मुझे, ठीक है। मतलब वहाँ पर भी धोखाधड़ी हो जाता है आपके साथ। इन्वेस्ट किया,
पैसे लेकर भाग गया कोई, ठीक है, पैसों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको बोला गया है कि चलो यहाँ पर पैसे दो, आपने विश्वास किया कि पैसे देंगे तो जॉब मिलेगा, आपने वो भी किया और वहाँ पर भी आपके साथ धोखा हो गया। ये सब कुछ हुआ है। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस आपने देखा है लाइफ में। फेवरेट लोगों को भी खोया है, यहाँ तक कि मुझे बहुत कम लोगों के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में कोई एंसेस्टर या फिर किसी की डेथ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आप उसके बाद से टूट से गए, मतलब क्योंकि वो बहुत फेवरेट थे आपके, ऐसा भी है कोई यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये जो एनर्जी है ये रेजोनेट कर रही है देन दिस इज़ योर रीडिंग। देखते हैं ये जो कार्मिक साइकिल है ये कब ख़त्म होगा, या फिर ये कार्मिक पैटर्न, क्योंकि कार्मिक साइकिल नहीं कहूँगी मैं, ये कार्मिक पैटर्न कहूँगी, बार बार ये घूम फिर के आता है, ख़त्म हो जाता है लेकिन फिर से आपको देखने को मिलता है कि ये फिर से शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके, तो क्या सिखाया जा रहा है, कैसे आप इसको कंप्लीटली ब्रेक कर सकते हो। अगेन किंग ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपको क्या सिखाया जा रहा है, कहाँ पर किंग ऑफ कप्स बनना है, कहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनना है, ये जो कि ये अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ, ठीक है, पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनना, सॉरी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनना है एंड कहाँ पर किंग ऑफ कप्स बनना है, ये आपको सिखाया जा रहा है। आप एम्पैथ हो, ठीक है, और बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं समझना है, अगर कभी कभार आता है दिल में कि मेरा ये वीकनेस है कि मैं सबसे प्यार करती हूँ, मेरा ये वीकनेस है कि हम गिवर हैं, नहीं, ये आपका वीकनेस नहीं है, ये आपको बोला जाए दिस इज योर स्ट्रेंथ कि आप गिवर हो। सब गिवर नहीं हो पाते हैं, बहुत लोग हैं जो लोगों को, जैसे कि आपको जो लोग मिलते हैं वो आपको हर्ट करके चले जाते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। ऐसे लोगों के अंदर आप तो जेम हो ठीक है, आप तो डिवाइन हो, आप डिवाइन एसेंस में हो बेसिकली, ठीक है। तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि अच्छी बात है कि लोगों को आप दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। हेल्प करना अलग बात होता है, लेकिन खुद को यूज होने देना वो अलग बात होती है, ओके। कितना हेल्प कर रहे हो और कितना रेड फ्लैग को इग्नोर करके आप खुद को वहां पर टेस्ट होने के लिए दे रहे हो। मतलब कभी कभार आपके लिए ये भी होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि ये पर्सन गलत कर रहा है, गलत किया है पास्ट में आपके साथ, फिर से ये पर्सन आ रहे हैं तो आप फिर से चांस दे रहे हो इस पर्सन को, चलो ठीक है, फिर भी ठीक है। नेक्स्ट फिर से धोखा मिल रहा है, फिर से आ रहे हैं तो फिर से आप चांस दे रहे हो, फिर से अच्छा करो, फिर से चांस दे रहे हो। अच्छा करो वो तो ठीक है, लेकिन चांस जो ये बार बार दे रहे हो, ये आप ये सोच के दे रहे हो कि शायद इस बार बदल जाएंगे, शायद इस बार बदल जाएंगे, ओके। ये नहीं करना है। खुद के बाउंड्री को कैसे बनाना है स्ट्रॉन्ग, वो सिखाया जा रहा है, और वो जब तक आप नहीं सीख पाओगे तब तक ये होता रहेगा आपके साथ, मैं बता दूं, ठीक है। आपको पहले ही, आप क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, आप स्टार सीड हो, ठीक है, आप अपने पावर में हो, एसेंस, डिवाइन एसेंस में, आपको पता होता है कि कौन आपके पास आ रहा है किस मकसद से, ये आपको पहले ही अंदर से इंट्यूटिवली फील हो जाता है। लेकिन उस इंट्यूजन को आप ना क्वेश्चन मार्क लगाते हो बार बार, और बार बार आप खुद चल के जाते हो धोखा खाने के लिए, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो, खुद के सामने ना बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते हो, ओके। कुछ ना कुछ वजह है जिसके लिए आप ये नो मीन्स नो, ये एनर्जी आप नहीं रख पाते हो स्ट्रॉन्ग। मतलब आई वोंट टॉलरेट एनी क्रैप, जो बोलना है सीधी तरीके से बोलो भाई, मैनिपुलेट लाइज मुझे नहीं कर सकते, ये एनर्जी में आप नहीं आ पा रहे हो, जो कि आना है। जब तक नहीं आओगे तब तक ये सिखाने के लिए ये कार्मिक साइकिल नहीं, कार्मिक पैटर्न बन रहा है ये बेसिकली, ठीक है, आपके लाइफ में ये इसीलिए बन रहा है ताकि इस एनर्जी में आप आ सको, दो लोगों को हेल्प करो, लेकिन कहाँ पर खुद यूज हो रहे हो वो तो देख लो,
ठीक है, अगर कोई आकर बोल रहे हैं कि मुझे ये हेल्प चाहिए और आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो, हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद को अलग रख के, ठीक है। क्योंकि फॉरगिव करो, फॉरगेट नहीं, भूल नहीं जाना है आपके साथ क्या हुआ है, इस पर्सन ने क्या किया है। आप फिर से वहीं पर जा रहे हो, धोखा फिर से दिया जा रहा है, फिर से आप टूट रहे हो, फिर से आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप पूछ रहे हो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। खुद को पहले देखो, खुद पर काम करो, ओके, खुद पर काम करना है। पहले खुद का जो जार है ना वो फिल्ड अप रखना है, उसके बाद ही आप दूसरों के जार फिल कर सकते हो। दूसरों के जार फिल करते करते आप खुद का जो जार खाली हो रहा है, अगर खाली हो गया तो कैसे फील करोगे, नहीं कर पाओगे। ये चीज सिखाया जा रहा है। बाउंड्री, एम्पैथ होना और बाउंड्री ना रखना ये दोनों एक नहीं है, ये समझना है आपको। आप बहुत ही विजडम रखते हो, मैं क्या समझाऊं आप लोगों को, क्योंकि यहां पर आया है स्ट्रेंथ, यहां पर आया है द हैंग्ड मैन, ठीक है। आपके लाइफ में जितने अपसाइड डाउन सिचुएशन हुआ है, जो भी टावर मोमेंट्स, ये जो डेथ मोमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट्स आया है, हर एक मोमेंट से आपको कुछ ना कुछ सिखाया गया है और आपने सीखा भी है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो बेसिकली, कहीं ना कहीं वो सिखाया जा रहा है आपको। जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आप वो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं बनाओगे, चाहे कोई भी हो, ये चाहे ये आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे ये आपके फ्रेंड्स हो, चाहे ये आपके कोई नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हो, पार्टनर हो, एक्स लौट के आ रहा है, जो भी है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री इज नीडेड। नहीं कर पाओगे तो ये बार बार होता रहेगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपने स्ट्रेंथ को फील करो एंड अप्लाई करो, ठीक है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहे हैं ना, वो आपको ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं आ रहा है। मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो कहाँ रहे हो फिर, आप समझ तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन उसको अप्लाई भी करना है अपने लाइफ में। रेड फ्लैग को कभी भी इग्नोर नहीं करना, इंट्यूजन को कभी भी अनसुना नहीं करनी है, ठीक है। लाइफ को थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, ठीक है। आप लाइफ को जैसे देख रहे हो, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना है लाइफ को, ओके। इसी वजह से आपके साथ ये हो रहा है, ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ से दूसरों को इंस्पायर कर सको लाइफ स्टोरी से, ओके। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ही चेंज हो जाए, रियलिटी देखने लगो आप, ठीक है। आपको यूनिवर्सल रियलिटीज दिखाया जा रहा है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और जब तक ये नहीं सीखोगे, जब तक ये विजडम गेन नहीं करोगे, जब तक इंट्यूजन की बातों पर भरोसा करना नहीं सीखोगे, तब तक ये पैटर्न खुद आप बुलावा दे रहे हो। आई होप कि आप समझ रहे हो, ओके। नेक्स्ट बात ये भी है कि आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आप पर्सनल लाइफ और करियर को बहुत एक साथ मिक्सअप कर देते हो। पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो आप करियर में ध्यान नहीं दे रहे हो। पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, तो खाना नहीं खा रहे हो ठीक से। ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। करियर अलग है, ठीक है, करियर कंप्लीटली अलग है, वहां पर अलग ही फोकस डालना पड़ेगा, और पर्सनल लाइफ अलग है, ठीक है। ये किसी किसी के साथ ही रेजोनेट कर सकता है, लेकिन करेगा जरूर किसी के साथ, ओके। करियर को बिल्कुल भी अलग फोकस देना है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, फाइन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको सिखाया जा रहा है। अगर ये सीख पाते हो तो ही ये कार्मिक पैटर्न एंड कर सकते हो, क्योंकि कार्मिक पैटर्न को आप ही एंड कर पाओगे, ठीक है। ये जो कार्मिक पैटर्न चल रहा है ना, ये आप ही एंड कर पाओगे। आप जैसे इन चीजों को हैंडल करते हो ना, वो पैटर्न बदलना है। आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, खुद को यूज करवाएंगे, खुद को धोखा देने के लिए, खुद को हमको वो धोखा दे रहे हैं, तो फिर क्या है, हम बार बार करते रहेंगे उनके लिए। एक ना एक दिन भगवान जरूर सिखाएंगे उनको। भगवान क्या सिखाएंगे वो तो अलग बात है। भगवान जो आपको सिखाना चाहते हैं वही आप सीख नहीं पा रहे हो, तो वो तब तक भगवान करते रहेंगे जब तक आप सीख नहीं पा रहे हो। समझो इस बात को, ठीक है। तो ये जो हैंडल करने का जो तरीका है ना चीजों को, वो थोड़ा सा बदल दो, ओके। आपको ना ये सिखाया जा रहा है कि इट्स अबाउट क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी, ठीक है।
लोग ना रहें, लेकिन अगर हैं तो जेन्युइनली रहना है। कोई क्रैप मैनिपुलेशन नहीं चाहिए मुझे। कहाँ पर मैनिपुलेशन चल रहा है वो तभी समझना है। अगर पहले ही फील हो रहा है कि ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो उस चीज़ को पहले ही खुद को वार्न कर ले, पहले ही थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले, ना कि वेट करे कि नहीं डाइव इन करके देखेंगे। ये गलत कर रहे हो, ठीक है। वही हो रहा है प्रॉब्लम। आपको बार बार सिखाया जा रहा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। यू नीड टू मेंटेन दिस स्ट्रेंथ डियर, ठीक है। बार बार ये आ रहा है आपके लिए। आप स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे हो। आप स्ट्रेंथ में इन द सेंस आप जो बाउंड्री बनाना है वो नहीं कर पा रहे हो। चीज़ों को जिस तरीके से कैसे हैंडल करना है वो ठीक से सीख नहीं पा रहे हो। आप जैसे हैंडल करो थोड़ा सा अलग तरीके से हैंडल करना है, और वो आपको पता है बेसिकली, ठीक है। खुद को यूज़ होने नहीं देना है। बार बार एक ही गलती बार बार दोहराना नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं आप करते हो। ओके, बाउंड्री ना बनाकर लोगों को तुरंत विश्वास कर लेते हो, ये नहीं करना है। आपको पहले ही साइंस दिख जाते हैं क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर, रेड फ्लैग्स पहले ही दिख जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी आप आगे बढ़ते हो अनसुना करके। ये नहीं करना है, ठीक है। तभी के तभी उस चीज को दूर हटा दो, नहीं तो खत्म कर दो। इतना स्ट्रेंथ खुद में रखना चाहिए, जो कि नहीं आता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एनीवे, देखते हैं कि ये जो कार्मिक पैटर्न है ये कब तक खत्म हो सकता है। ये कार्मिक पैटर्न कब तक खत्म हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। जब तक आप ये चीजें सीख नहीं लेते हो, सब कुछ रखा हुआ है आपके पर्सनल लाइफ में, ट्रू लव, यूनियन, हैप्पीनेस, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इवॉल्व नहीं हो रहे हो, जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो। सिर्फ मेडिटेशन करने से, सिर्फ विजडम गेन करने से ही वो चैप्टर एंड नहीं हो जाता है, उसको अप्लाई भी करना होता है, ठीक है। नहीं तो ये जो कार्मिक पैटर्न है ये चलता ही रहेगा, चाहे कितना भी लेट हो जाए, ये चलता रहेगा। इसी वजह से सी यहाँ पर भी है द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। घूम फिर के आपको ये पैटर्न्स मिलते रहेंगे जब तक आप अपने ऊपर जो ये बर्डन आपने खुद बना के रखा है ना, चीज़ों को ना आप सीख के ठीक से, ओके, ये जब तक आप उतार नहीं देते हो। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। आई होप कि आप समझ पाए हो। देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं आ रही है, बीइंग ऑनेस्ट। यहाँ पर सिर्फ मुझे दिख रहा है चीज़ें, आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ रखा हुआ है। स्पेशली आप लोग शायद बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस्ड हो, ठीक है। करियर पे तो फोकस्ड हो ही, ठीक है, कि करियर में सक्सेस चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रू लव चाहिए। एक ऐसा तो पर्सन होना चाहिए, या फिर छोटा सा फैमिली होना चाहिए जहाँ पर मुझे प्यार मिले, क्योंकि वही नहीं मिला आपको सही तरीके से। सही लोग नहीं मिले जिंदगी में, वो चाहिए आपको। सब कुछ रखा हुआ है, तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप सीख नहीं लेते हो, अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है। सीख तो रहे हो, चीजों को बस देख रहे हो, ऐसे आगे नहीं बढ़ रहे हो। उस एनर्जी को लेकर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्या गाइडेंस आ रहा है, देखते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, ये डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है, मतलब डिवाइन ही करवा रहे हैं। मैंने कहा ही कुछ सिखाना है, ठीक है। आप गाइडेड हो ऑलरेडी, आपको साइंस दिखाते रहते हैं भगवान, ठीक है। तो साइंस को समझिए और आगे बढ़ें। अपने पर्पस को अगर आपको पता है कि क्या पर्पस है, लाइफ पर्पस क्या है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। एंड आपके अंदर जो विजडम है उसको अप्लाई करें, जो सिखाया जा रहा है, ठीक है, वो सीखने की कोशिश करें। किसको बार बार चांस दे रहे हो और कहाँ पर चांस नहीं देना है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है, खुद को, इनर सेल्फ को कहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, ये आपको सीखना है। इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना सीखना है, ठीक है।
इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना सीखना है, खुद को खुश रखना सीखो अंदर से। यू नीड टू बी हैप्पी फ्रॉम विद इन। कहीं और जाकर किसी और से आपको हैप्पीनेस कभी नहीं मिल सकता है जब तक ये अंदर रहेगा ना कि कोई तो एक पर्सन होना चाहिए जो मुझे खुश रखे, जो मुझे प्यार दे। आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि ये कार्मिक साइकिल तब तक चलता रहेगा, कार्मिक पैटर्न। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है खुद को खुश कैसे रखें। हैप्पीनेस अंदर से आता है, कोई पर्सन रहे ना रहे, आपके हैप्पीनेस को ऑफ कोर्स एक अटैचमेंट मैं कहूँ या फिर इंसान है, इंसानों का एक अलग व्हाट टू से दुनिया है ना। तो कोई पर्सन आ रहा है जा रहा है, एक तो अफेक्टेड तो हो ही जाते हैं हम, लेकिन वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आप उसको चांस दे रहे हो, वो आपके ऊपर है। ओके खुशियाँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है। ये विजडम आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। आप विजडम आपने गेन कर लिया है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो लाइफ में। बात ये है। गेट मोर इंफॉर्मेशन। यस, आप और ज़्यादा मेडिटेट करें। माई गॉड, मैंने ये नहीं देखा था, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने ये नहीं देखा था। मैंने देखा ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है। यस, मेडिटेशन करें, और ज़्यादा मेडिटेशन करें, विजडम गेन करें, और ज़्यादा विजडम अनलॉक करें, एंड उस विजडम को काम पे लगाएं। सिर्फ विजडम गेन करने से नहीं होगा, काम पे लगाना है, तभी जाकर आप इस कार्मिक पैटर्न से छुटकारा आपको मिल सकता है। लेकिन नहीं तो कंटिन्यूअस ये चलता रहेगा, और ये काफ़ी दर्दनाक है, मुझे दिख रहा है। बार बार टूटना, फिर से हील होना, ये भी तो सही नहीं है ना। बार बार खुद को क्यों टूटने देना है, जबकि आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ पर अटैचमेंट नहीं बनाना है। आपको बोला जा रहा है कि डिपेंडेंट को डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। किसी को इतना भी चांसेस नहीं देना है कि वो आपको ही तोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो खुद को खुश रखने की कोशिश करें। कहाँ पर आपकी खुशियाँ हैं, कहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो, ये देखो, ये सिखाया जा रहा है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर अगर इनको ना कर दिया तो शायद हम इनको खो देंगे, या फिर शायद ये बदल के आ रहे हैं, शायद हम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नहीं। अगर आप वहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कर भी दिया ना, तो अगर उनको आना है आपके लाइफ में, तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे हाँ करके आएंगे वो, समझ जाइए, ठीक है। वो डिवाइन करवाएंगे, क्योंकि सब कुछ डिवाइन ही करवा रहे हैं ना, तो डिवाइन करवाएंगे वो, अगर वो पर्सन सही है। लेकिन खुद के साथ गलत बार बार नहीं होने देना है, ये आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो बहुत डीप मैसेज था। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ आप लोगों को गाइज, बट दैट्स ऑल। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प किया होगा, अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है। डिवाइन को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।